वेलकम बैक स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लेक्चर सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, उम्मीद है आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। आज की हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 5 डिग्रीज़ हैं। यहाँ पे आप इसे डिग्रीज़ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से भी जान सकते हो। इसमें कोई आज सच प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस नाम से बुलाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बार बहुत सारे बुक में लिखा रहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली डिग्रीज़ हैं, टाइप्स हैं, मैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ ग्राफ्स हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो फॉर्मूले वाले हैं आप उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली 5 डिग्रीज़ होती हैं। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ के रेफरेंस में बताऊँगा कि एक तरफ देख लो, मान लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा वैल्यू हो जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को लेंगे। ठीक है, और फिर हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो इस पूरे फंडे पे हम तैयार करेंगे अपने पाँचों डिग्रीज़ को। सबसे पहला केस मान लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 50%, मतलब मेरा डिमांड 50% से चेंज हुआ है। और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, क्या है, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो भी 50% है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर ग्राफ बनाते हो, बेसिकली मैं आपको शेड्यूल से दूंगा, शेड्यूल से आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप ग्राफ बनाओगे वो होगा कुछ ऐसा। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस, एक तरफ हमारा ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू रहेगी और यहाँ पे हमारे प्राइस की वैल्यू रहेगी। और बेसिकली यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू है ED इज इक्वल टू 1 होगी। और जो डिमांड कर्व का शेप होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कब आता है, जब किसी भी लीनियर या किसी भी लाइन पे या किसी भी डिमांड कर्व के किसी 2 पॉइंट्स को उठाओ और उन 2 पॉइंट्स पे बनने वाले जो 2 रेक्टेंगल्स होते हैं, जैसे एक ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और एक ये रेक्टेंगल हो गया, इन दोनों रेक्टेंगल का अगर एरिया सेम आ जाता है तो फिर उस लाइन का जो शेप होता है उसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस केस में जो नेचर है उसे क्या कहा जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझ में आया आपको, क्या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में दोनों में सेम चेंज है तो ED की वैल्यू 1 होगी, डिमांड कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और जो नेचर होगा वो यूनिटरी इलास्टिक होगा। सेकेंड केस देख लीजिए। सेकेंड केस में मान लेते हैं हमारी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो है 100%। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्राइस है उस प्राइस में जो चेंज है वो है 50%, मतलब प्राइस में कम चेंज हुआ, डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ। और हमारा जो इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, मतलब 1 से ज़्यादा। तो मेरा ED यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर दैन 1। ठीक है, अब जब आप डिमांड कर्व बनाएंगे, जब आप वैल्यूज़ लेके चलोगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, फ्लैटर शेप का। ठीक है, जैसे आप देख लो, मैं बताता हूँ क्यों आएगा। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को लेके चलते हो तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि ये तो क्वांटिटी डिमांड वाला, ये वाला प्राइस वाला है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज आया है और प्राइस में इतना ही चेंज आया है, मतलब क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज है और प्राइस में कम चेंज है। इसलिए जो डिमांड कर्व का शेप होगा कुछ इस तरीके से होगा और इसे कहा जाएगा फ्लैटर शेप। क्या कहा जाएगा, फ्लैटर शेप। और जो नेचर होगा, क्या होगा, जो नेचर होगा वो रिलेटिवली इलास्टिक कहा जाएगा या इलास्टिक कहा जाएगा, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इट्स अप टू यू, जो आप कहना चाहें। उसके बाद आपके सामने थर्ड पॉइंट इसका रिवर्स कर लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 50% है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका 100% है। तो इस केस में ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, विच मीन्स आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू
क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिमांड कर्व बनाओगे तो उसी तरीके से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टीपर शेप का, कुछ इस तरीके से। देख लो, मान लेते पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। यहाँ पे तो क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे प्राइस। देखो प्राइस में इतना चेंज कर रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में इतना ही चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टीपर शेप का। ठीक है, और जो नेचर होगा वो होगा इन इलास्टिक डिमांड। क्या हो जाएगा ये, इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। फोर्थ केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में तो 50% है, डिमांड तो मेरा 50% बदला है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो अगर प्राइस में चेंज ही नहीं हुआ है और डिमांड बदलते जा रहा है तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी, याद रख लीजिएगा, वो हो जाएगी इन्फिनिटी। और जो ग्राफ होगा वो कुछ इस शेप का होगा। देख रहे हो, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे। प्राइस तो फिक्स है, अब क्वांटिटी डिमांड आपको जो रखना है आप रख लीजिए। तो ये कैसा शेप हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और जो डिमांड कर्व का शेप मैंने आपको बताया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। और जो नेचर होगा वो होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या हो जाएगा ये, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट और फिफ्थ केस की। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0% है, मतलब डिमांड तो बदला ही नहीं है, लेकिन प्राइस में सपोज दैट 50% का चेंज आया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो शेप होगा डिमांड कर्व का कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये क्वांटिटी डिमांड एज इट इज़ चेंज ही नहीं कर रहा, लेकिन प्राइस बदलते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो इसलिए इस केस में आपके ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शेप कैसा हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस या वर्टिकल। और नेचर क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दैट्स इट। तो ये बेसिक सा फंडा है टाइप्स और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये तभी अच्छे समझ पाओगे जब आप मेथड्स वाले जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो मेथड्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले पे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये बेसिक से ऑब्जर्वेशन का खेल है। आप अपने नोट्स या जो भी मटेरियल है उसको रेफ़र ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट होगा तो ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।